हेलो फ्रेंड, कैसे हो। आज मैं आपके लिए एक नई प्रोडक्ट लाया हूँ। ये नई प्रोडक्ट के लिए मैं आपको सब जानकारी दूंगा, उसमें कैसे सेटिंग करना है। ये प्रोडक्ट का नाम है SD9611। ये स्टार डेल्टा का मीटर है। जो स्टार डेल्टा अपना स्टार्टर रहता है, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर को कैसे ऑपरेट करना है, ये मीटर से ऑपरेट होगा। ये मीटर में सब टाइमर भी आ जाएगा। आपको टाइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओवरलोड ट्रिपिंग किया आ जाएगा। आपको रिले भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मीटर में आपको सब मैं नॉलेज दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि इसमें कैसे पैरामीटर सेटिंग होगा, कैसे उसका वायरिंग डायग्राम भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उसका वायरिंग डायग्राम। पहले हमको क्या करना है, मैं ये आपको इसका कनेक्शन बता देता हूँ कि मीटर में यहाँ RYB सप्लाई लगेगा, तीनों फेज़। तो तीनों फेज़ वो कंसीडर करेगा मीटर। यहाँ आपको सिटी लगेगा RYB तीनों फेज़ की, तो वो करंट मेजरिंग करेगा यहाँ से तीनों सिटी से। कोई भी फेज़ गया या तो कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है तो मीटर वो स्टार्टर को बंद कर देगा। यहाँ आ गया अपना, ये आप देख रहे हैं कॉमन है। ये स्टार्ट पुश बटन लगेगा, स्टॉप पुश बटन रहेगा। इसका मैंने आपको डायग्राम में मैं दिखाऊंगा कैसे कनेक्शन करना है। यहाँ ये आ गया कॉमन, ये डेल्टा का कॉन्टेक्टर में लगेगा, ये स्टार के कॉन्टेक्टर में लगेगा, और ये उसका मेन कॉन्टेक्टर रहेगा। तीनों कॉन्टेक्टर का वायर यहाँ से जाएगा। तो आपको हार्ड वायरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम सिंपल वायरिंग से आप ये मीटर लगा के अपनी मोटर को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कैसे पैरामीटर डालना है वो मैं आपको आज बताऊंगा। सेट बटन आपको दबाना है। थोड़ी देर दबाने से अपना ये पासवर्ड पेज खुलेगा। पासवर्ड पेज में 43 आया। पहले हमको जाना है पासवर्ड 18 में। पासवर्ड 18 में पहला जो सेटिंग आएगा वो सिटी है। अपना जो सिटी रहता है, जो मोटर के हिसाब से आप सिटी डालते हैं, जितनी बड़ी मोटर उतनी बड़ी सिटी आएगी। तो 100/100/5, 150/5, 200/5, 300/5। आप कोई भी सिटी, जो भी सिटी रहेगा वो सिटी का रेशियो यहाँ से अप और डाउन करके आप सेट कर सकते हैं। ऐसा अगर 200/5 का सिटी लगाया आपने तो यहाँ 200 कर दिया। जो भी सिटी है आप यहाँ से अप और डाउन की से आप सेटिंग कर सकते हैं। फिर उसके सेट दबाना है। ये आएगा STDT। इसका मीनिंग है स्टार्ट डिले टाइम। जब अपनी मोटर स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में उसका पीक करंट रहता है, करंट अपना हाई रहता है। तो वो करंट, ये सेकंड है, जितनी सेकंड हम डालेंगे वो स्टार्ट टाइम, मोटर स्टार्ट होता है तो उतनी टाइम ये करंट को बाईपास करेगा, वो अपनी ट्रिप नहीं होने देगा। तो यहाँ आप 20-30 सेकंड डाल सकते हैं, जो अपने हिसाब से अपनी मोटर का करंट पहले मेजर करना है। कितनी सेकंड तक हाई रहता उतनी सेकंड यहाँ डाल दो, अपना मोटर ट्रिप नहीं होगा। बाद में आएगा ओवरलोड डिले टाइम। ये अपना मोटर को ट्रिपिंग करने का टाइम है कि अपनी मोटर में अगर आपने 30 HP का मोटर लगाया और 45 एम्पियर आपने ओवरलोड सेटिंग रखा, तो जब अपना करंट ज़्यादा लेगा तो 10 सेकंड में ट्रिप करवाना है, 5 सेकंड में ट्रिप करवाना है। वो आप अप एंड डाउन की से ये भी आप ओवरलोड टाइम सेट कर सकते हैं। अगर 15 सेकंड में आपको ट्रिपिंग चाहिए तो 15 कर सकते हैं। अपने तुरंत ट्रिपिंग चाहिए तो आप इसमें 2 सेकंड भी डाल सकते हैं कि 2 सेकंड में भी ट्रिप हो जाएगा। 5 सेकंड डाल सकते हैं, जो अपने हिसाब से। इसमें ओवरलोड टाइम का ये सेटिंग डालना है आपको। फिर आपको आएगा, ये आएगा DRY, ड्राई रन। ये ये मोटर में ज़रूरत नहीं है, वो डिसेबल रखना है। ये मैं आपको बाद में दूसरी वीडियो में बताऊंगा ड्राई रन का कैसे काम करता है। ये स्टार्ट डेल्टा
स्टार्टर में ड्राई रन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए डिसेबल रखना है। उसके बाद आएगा एम्पियर अनबैलेंस, तो ये एनेबल रखना है। इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं और एनेबल भी कर सकते हैं। अगर एनेबल रहेंगे तो उसका नेक्स्ट पेज खुलेगा, उसका डिफरेंस कि कितना एम्पियर दो फेज में डिफरेंस रहेगा तो अपनी मोटर को ट्रिप करवा देगा। तो यहाँ हमने 50 रखा है। ये हो गया उसका डिले टाइम। अगर डिफरेंस बढ़ जाएगा तो 10 सेकंड में ट्रिपिंग आ जाएगा। वो भी अपनी हिसाब से आप रख सकते हो कि कितना डिले टाइम रखना है। ये अप एंड डाउन की से आप सेट कर सकते हो। ये आ गया LRP, ये लॉक रोटर पॉइंट है, जो हम ये डिसेबल ही रखते हैं, ज़्यादातर इसका कोई यूज़ नहीं रहता है। एक एडिशनल फंक्शन दिया हुआ है मगर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको डिसेबल ही रखना है। उसके बाद जो भी आएगा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी डिसेबल रखना है, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया अपना पासवर्ड 18 का सेटिंग। अब आएगा दूसरा पासवर्ड, उसमें सब वोल्टेज की सेटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। वो ये अप एंड डाउन की से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आ गया अपना 19, तो पासवर्ड 19 में ये आ गया SPP, सिंगल फेज प्रिवेंटिंग। कोई भी एक फेज जाएगा तो अपनी मोटर को ट्रिप कर देगा। ये एनेबल है, इसको डिसेबल भी आप कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है तो डिसेबल कर दो। ये एनेबल कर दो। एनेबल करेंगे तो उसका नेक्स्ट पेज SPP का खुलेगा। बाद में आएगा सीक्वेंस, मोटर का जो सीक्वेंस रहता है, ये फॉरवर्ड और रिवर्स हमने जो भी सीक्वेंस एक बार सेट कर दे, बाद में ऊपर से सप्लाई का वोल्टेज अगर गलती से किसी ने उल्टा कर दिया तो ये मीटर अपनी मोटर को स्टार्ट करने नहीं देगा, वो सीक्वेंस की एरर आ जाएगी। तो आपको देखना है कि ऊपर से किसी ने कुछ गलत तार चेंज कर दिए हैं तो ये मोटर अपना उल्टा नहीं घूमेगा। तो उसका प्रोटेक्शन के लिए एनेबल और डिसेबल दोनों दिया है। आप डिसेबल भी कर सकते हैं और एनेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद आ गया LU, लो वोल्टेज का प्रोटेक्शन दिया है कि कितना लो वोल्टेज हो जाए तो बाद में मोटर को ट्रिप करवाना है। इसको भी आप एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। एनेबल करेंगे तो ये लो वोल्टेज का दूसरा पेज खुलेगा, वो आएगा LU का वोल्टेज सेट करना है। लो वोल्टेज कितना सेटिंग करना है वो अप एंड डाउन से कर सकते हैं। अगर आप 380 से नीचे मोटर को नहीं चलाना चाहते हैं तो आप उसको 380 वोल्ट सेट कर दीजिए। तो 380 से नीचे जो वोल्टेज जाएगी तो अपनी मोटर को वो LU प्रोटेक्शन देगा और ट्रिपिंग की एरर आ जाएगी LU की। इसके बाद उसका डिले टाइम है कि कितनी सेकंड में वो डिले करना है। लो वोल्टेज हो गया तो फिर वो 5 सेकंड 10 सेकंड कितनी सेकंड में आपको डिले करना है, तो ये भी आप टाइम सेट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया HU, ये आ गया हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन, कि हाई वोल्टेज आपको कितना रखना है वो भी आप एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो एनेबल करने से हाई वोल्टेज का दूसरा पेज खुलेगा। उसका वोल्टेज सेटिंग करना है कि कितना हाई वोल्टेज आता है। हमको अगर 450 वोल्ट ही रखना है तो 450 रख सकते हैं, 460 रखना है तो 460 रख सकते हैं। जो भी आप सेटिंग करेंगे उसके हिसाब से ये ओवर वोल्टेज का प्रोटेक्शन मिलेगा और उसका भी ट्रिपिंग टाइम आ जाएगा, डिले टाइम कि कितने देर में वो डिले करना है। तो वो भी आप अपने हिसाब से अप एंड डाउन की से आप सेट कर सकते हैं जितना रखना है। उसके बाद आ गया ये अनबैलेंस वोल्टेज, कि दो फेज में कितना वोल्टेज अनबैलेंस हो जाए तो ट्रिपिंग करना है। ज़्यादातर हमारा RYB फेज में क्या रहता है कि कोई 440 होता है, कोई 445 होता है, तो 5-10 एम्पियर वोल्टेज कम ज़्यादा रहते हैं। तो ये कितना अनबैलेंस रखना है तो उसका डिफरेंस है 40 वोल्ट का डिफरेंस दिया हुआ है। अगर आपका फेज का 40 वोल्ट से ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा दो फेज के बीच में तो ट्रिपिंग आ जाएगा। तो इसका भी आप 40-50 कर सकते हैं,
जो भी करना है आप कर सकते हैं। ये उसका डिले टाइम आ गया, ये भी आप अप एंड डाउन की से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हो गई अपनी दूसरी सेटिंग वोल्टेज की। अब मैं आपको तीसरी सेटिंग इसकी बताऊंगा जो पासवर्ड 21 में आएगी। ये अपना पासवर्ड 21 आ गया। इसमें लिमिट दिया हुआ है, इसमें 100 सेट किया हुआ है। आपकी मोटर के हिसाब से आप इसमें लिमिट सेट कर सकते हैं कि आगे से कोई उसका एम्पियर कोई ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि अपनी मोटर अगर 30 HP की है तो आपको 50 एम्पियर का आप लिमिट सेट कर देंगे तो आगे से जो ओवरलोड ट्रिपिंग एम्पियर सेट करना है वो 50 से ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है। मैं आपको लास्ट में वो दिखाऊंगा, अभी मैं आपको 50 सेट करके इसमें दिखा देता हूँ। बाद में अपनी लिमिट सेट कर देते हैं 50 एम्पियर की, तो मैं फिर आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ये अपना मोड है, उसको कोई छेड़ना नहीं है, नॉन ही रखना है। ये वोल्टेज ऑफसेट है, जो अपने मीटर में यहाँ वोल्टेज दिखाई देगा तो वोल्टेज थोड़ा कम ज़्यादा रहता है तो वो अपना क्लिप ऑन मीटर से वोल्टेज देख के यहाँ आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिखा रहा तो यहाँ आप माइनस डाल सकते हैं, ऐसा -2, 3, 4 वोल्टेज अगर ऑफसेट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिखा रहा है तो प्लस में आप ऑफसेट सेट कर सकते हैं। ये आ गया एम्पियर ऑफसेट, तो ये डिस्प्ले में अपना एम्पियर दिखाएगा, जो एम्पियर लिखा हुआ है। जब मोटर स्टार्ट होगी तब यहाँ एम्पियर दिखता है, तो वो एम्पियर को भी आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं कम ज़्यादा करके। अब मैं आपको चौथी सेटिंग दिखाऊंगा जो पासवर्ड अपना 22 में आता है। ये फंक्शन है स्टार डेल्टा। तो ये कंट्रोलर क्या है, स्टार डेल्टा में भी लगा सकते हैं। ये कंट्रोलर को DOL, अगर आपकी मोटर DOL में 3 तार में चलानी है तो आप DOL का सेटिंग कर सकते हैं। ऐसा डाउन कर दिया, ये DOL में एक ही कॉन्टेक्टर चलेगा। अगर आपकी मोटर स्टार डेल्टा है तो स्टार डेल्टा SD कर दिया तो ये स्टार डेल्टा 3 कॉन्टेक्टर में चलेगी, वो 6 वायर लगेगा मोटर का। ठीक है, तो मैं अभी जो जानकारी दे रहा हूँ आपको स्टार डेल्टा की दे रहा हूँ, तो आप इसका सेटिंग SD रखना है। अब ये आया स्टार डेल्टा टाइम। मोटर में स्टार और डेल्टा में जो कॉन्टेक्टर चेंज ओवर होता है उसका ये टाइम है। स्टार में से डेल्टा में कितनी सेकंड में जाना है वो यहाँ टाइम बताया है, वो 15 सेकंड सेट किया हुआ है। आप स्टार डेल्टा का टाइम अपने हिसाब से ये रख सकते हैं, जितना भी आपको 20 सेकंड रखना है, 15 सेकंड, 25 सेकंड, जो भी टाइम रखना है वो आप रख सकते हैं। ये हो गया चेंज ओवर टाइम। जब स्टार डेल्टा का टाइम ख़त्म होगा तब स्टार का कॉन्टेक्टर उठेगा और डेल्टा का कॉन्टेक्टर लगेगा, तब ये 150 मिलीसेकंड दिया हुआ है कि वो उठेगा और वो लगेगा, तो ये एक साथ नहीं लगेगा। अगर एक साथ लग गया तो ब्लास्ट हो जाता है। तो इसके लिए ये चेंज ओवर टाइम दिया है। ये चेंज ओवर टाइम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आइडियल टाइम अपना 150 मिलीसेकंड का है, अगर आपको ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं। मैंने आपको लिमिट के बारे में जो बताया था कि मोटर का जो करंट है ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, उसका जो लिमिट हमने 50 रखा था। तो यहाँ से मोटर का ओवरलोड सेटिंग होता है, मोटर का जो कितने HP की मोटर है उसके हिसाब से हम यहाँ करंट सेट कर सकते हैं। तो ये 50 का जो लिमिट आ गया, 50 से कोई ज़्यादा करंट बढ़ा नहीं सकता। हमारी मोटर अगर 30 HP की है तो उसका 30 HP के हिसाब से जो करंट सेट करना है वो सेट कर सकते हैं आप 45, 42। मगर कोई आदमी गलती से भी यहाँ 50 से करंट बढ़ा नहीं सकता है। तो ये जो लिमिट का फ़ायदा है, तो आप लिमिट सेट कर सकते हैं।
ओवरलोड सेटिंग सेट दबाने से ये आ जाएगा। यहाँ जो भी मोटर का ओवरलोड ट्रिपिंग करंट सेट करना है वो सेट कर सकते हैं और फिर वापस ऐसा सेट बटन दबा दिया, सेटिंग हो गया। यहाँ से भी ये स्टार्ट स्टॉप पुश बटन दिया है। मोटर को यहाँ से भी आप स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। अगर ये मीटर आपको पैनल में लगाया है और उसका एक्स्ट्रा पुश बटन दिया है तो यहाँ पुश बटन का कनेक्शन भी दिया हुआ है। ये कॉमन है, ये स्टार्ट का पुश बटन है, ये स्टॉप का पुश बटन है, तो आप यहाँ भी वो कनेक्शन कर सकते हैं। और इसका मैंने डायाग्राम दिया है, डायाग्राम का फ़ोटो भी मैं आपको साथ में दिखाता हूँ। ये वायरिंग डायाग्राम है, वायरिंग डायाग्राम में आप सब देख सकते हैं। ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने का है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और दूसरी कौन सी वीडियो बनानी है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।